शालोम सभी को। और सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मैं पास्टर अनीता बलानी हूँ, KOL चर्च मुंबई से, जिसको बोला जाता है किंगडम ऑफ लाइफ मुंबई। और प्रभु का सच में धन्यवाद करती हूँ ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। पास्टर जीतू राठौड़ को और उनकी वाइफ को धन्यवाद देती हूँ। और आज का टॉपिक है व्हेन जायंट्स बिकम आवर ब्रेड, मतलब जब जायंट्स हमारी रोटी बन जाती है। हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन में जाने के पहले हम लोग एक आराधना का गीत लेंगे और पवित्र आत्मा को बुलाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू हालेलुया लॉर्ड। अगर गाना नहीं भी आता है तो बहुत ही सरल गाना है ये, आप मेरे साथ गा सकते हो, आप गुनगुना सकते हो। आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरे ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं, तेरे ही ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरे ही सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं, तेरे ही सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, सच में आपका स्वागत करते हैं इस सभा में, ये टाइम में, इस समय में प्रभु, ये वचन में प्रभु। प्रार्थना करते कि प्रभु आपका वचन आग के जैसे आए प्रभु, और सबके दिलों को छुए, सबके दिलों में कार्य करे, और सच में ये वचन अलाइव बने, ये सच्चा बने आपका वचन प्रभु, और लोगों को छुटकारा मिले प्रभु आपके वचन के द्वारा। ये मांगती हूँ यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से, आमेन। थैंक यू जीसस। तो चलो हम लोग वचन में चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है व्हेन जायंट्स बिकम आवर ब्रेड, इंग्लिश में बोल रही हूँ क्योंकि बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे जायंट का जो ट्रांसलेशन दिया है वो है अनाक वंशियों। एक्चुअली जायंट्स मतलब हिंदी में राक्षस बोला जाता है, पर बहुत अजीब लगता है, तो जायंट्स बोलूंगी मैं पूरे ये जो सेशन चलेगा। जायंट्स मतलब राक्षस, ओके। तो जायंट्स जब हमारी रोटी बन जाती है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हम लोग वचन में चलेंगे और एक वचन पढ़ेंगे। हम लोग चलेंगे गिनती के चैप्टर में चलेंगे, 13 अध्याय में 30 वचन में पढ़ूंगी। हालेलुया। 30 वचन बताता है, गिनती 13-30 वचन। पर कैलब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हमने ऐसा करने की शक्ति है। ठीक है, आगे पढ़ती हूं। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा कि उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। मैं 33 पढ़ूंगी। फिर
हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा। मतलब एनोक का एक झुंड था या उनकी कौम थी जिधर राक्षस रहते थे। इधर लिखा है अनाक वंशियों, जहां पे राक्षस लिटरली रहते थे। और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे। टिड्डे मतलब ग्रासोपर, अगर आपको मालूम रहेगा, एक इंसेक्ट आता है, उसके प्रकार उन्होंने देखा अपने आप को, और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। ठीक है, मैं 14 का भी पढ़ूंगी, 14 अध्याय में 8वां वचन पढ़ूंगी। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। ये केलब बार बार बोल रहा है कि तुम लोग यहोवा के विरुद्ध मत जाओ। ठीक है, हमको सब कुछ मिलेगा जो यहोवा ने हमें वादा किया है। और न उस देश के लोगों से डरो, जो राक्षस दिख रहे उनसे भी मत डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। ठीक है, ये शब्द मुझे मिला था प्रभु से कि वो हमारी रोटी ठहरेंगे। ठीक है, छाया उनके ऊपर से हट गई है। किसकी छाया हट गई है? परमेश्वर की छाया उनके ऊपर से हट गई है। और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं सबसे पहले एक मेरा दर्शन बताना चाहती हूँ सबको कि ये जब वचन जब आया, मुझे प्रभु ने सच में एक दर्शन दिया और मैंने देखा कि ये जो 12 गुप्तचर थे, ये स्टोरी में, ये कहानी में ऐसे जाता, इतिहास में हुआ था, ये जो 12 गुप्तचर थे ये शहर में जाते हैं और पूरा शहर 40 दिन छान मारते हैं, क्योंकि वो शहर प्रभु देने वाला था और उनको प्रॉमिस किया था कि ये शहर जो दूध और मधु से बहता है ये तुमको मिलेगा। ठीक है, पर उसके बीच में ये जो वादा किया, ये प्रॉमिस लैंड है, उसके बीच में क्या उन लोगों ने संदेश दिया? जो 12 गुप्तचर थे वो ये संदेश लेके आए कि सब कुछ तो अच्छा है, सच में वो जगह बहुत अच्छी है, बहुत फलदायक है, बहुत रिच, मतलब बहुत ही वहां पे जो फल फूल जो थे वो बहुत ही तादाद में और बड़े, मतलब बहुत रिच था उनका लैंड, जो जमीन थी बहुत रिच थी। ठीक है, और बहुत ही अमीरी थी वहां पे क्योंकि उनका लैंड बहुत रिच था। तो बोला कि सब कुछ अच्छा है, ठीक है, पर एक अड़चन है। जो 12 जो गुप्तचर थे उन्होंने ये बोला एक अड़चन है, वहां के लोग राक्षस की तरह है, इतने विशाल है, इतने बड़े हैं, उनको तो, उनके सामने तो हम लोग तो एक टिड्डे की तरह, एक ग्रासोपर की तरह दिखते हैं, हम लोग क्या उनका सामना कर पाएंगे? हम लोग तो उनका सामना कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये रिपोर्ट जो था, ये जो समाचार था, संदेश था, उन लोग 40 दिन जब घूम के ये संदेश लेके आए उनकी कौम को, जो इजरायली कौम थे। अगर आप देखोगे कि इसके पहले मूसा ने उनको इजिप्ट जो देश था वहां से बंदी गृह से पूरी कौम को निकाला था, है ना। उसके बाद केलब और जोशुआ आए, पर उसके पहले तो मूसा ने उनको सबको ये इजिप्ट से निकाला हुआ था। उसके बाद और प्रभु ने बोला था कि मैं तुम्हें एक प्रॉमिस लैंड पे लेके जाऊंगा, जो ये लैंड था। ठीक है, तो मूसा तो जा नहीं पाया, पर केलब और जोशुआ पूरी कौम को लेके जाते हैं। थैंक यू जीसस। तो मैं आपको एक दर्शन बताना चाहती हूँ कि जब मैं ये वचन पढ़ रही थी, ठीक है, प्रभु ने मुझसे सवाल किया, जब मैं देख ही रही थी कि 12 जब ये जो गुप्तचर आते हैं और उन लोग बोलते कि हम अपने आप को टिड्डे की समान, लिटरली हम लोग अपने आप को एक ग्रासोपर की समान देखते हैं और उन लोग तो बहुत ही विशाल है, हम लोग तो उसका सामना भी नहीं कर सकते। ये मैं सुन रही हूँ आत्मा में, प्रभु से लिटरली ये आत्मा में सुन रही हूँ। और प्रभु ने मुझसे सवाल किया कि तू कैसे देखती है अपने प्रॉब्लम्स को। आज मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप कैसे देखते हो आपके प्रॉब्लम्स को, आपकी समस्याओं को, आपके अड़चने को, आपके जो विशाल जो परिस्थिति आई है, आप कैसे देखते हो? ये सवाल मुझसे पर्सनली परमेश्वर ने किया कि तू कैसे देखती है इसको, और वो क्वेश्चन मार्क डाला। और सच में ये इतना मतलब रियल हो गया, ये पूरा स्टोरी एकदम रियल हो गया मेरे लिए कि सच में हमारा नजरिया किस प्रकार का है, वही परिस्थिति है, पर हम किस प्रकार से वो परिस्थिति को देखते हैं, यही सब कुछ फर्क पड़ देता है।
ठीक है, वही हमें क्राउड में से अलग कर देता है। एक क्राउड रहती है जो देखती है अलग तरीके से, और ऐसे लोग हैं जो वही सिचुएशन को एक अलग नजरिए से देखते हैं, लेंस चेंज करते हैं। आमीन। तो आज मैं आपका लेंस चेंज करने आई हूं कि आपका नजरिया बदलो। आमीन। तो ये इतना पर्सनल हो गया, और सच में मुझे एक रेवलेशन मिला कि मुझे मेरे प्रॉब्लम्स को, या कठिनाई आती है या ऐसी कोई चीजें आती है, मुझे किस प्रकार से देखना, और प्रभु मुझे पर्सनली ये बता रहा था और सिखा रहा था। हालेलुया। और मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छी कहानी है। एक राजा था, उसके देश में राजा के तो महलों में बहुत सारे लोग उसके साथ, मतलब काउंसिलर्स होते हैं जो बैठते हैं, ठीक है। तो राजा ने एक बार क्या किया, रास्ते पे गए वो, और बहुत बड़ा सा पत्थर रख दिया बीच में, रास्ते के बीच में ही रख दिया, और एक जगह छुप के देखने लग गए, चलो मैं देखता हूं लोग क्या करते हैं इसका, ठीक है। तो उसके जो राजवाड़े में जो लोग थे, जब वो पास हो रहे थे वो रास्ते से, पत्थर को अनदेखा किया और साइड से निकल के चले गए। बोला इतना बड़ा पत्थर बीच रास्ते में कैसे आ गया, और अनदेखा किया, निकल गए, ठीक है। दूसरे लोग कोई आए, चलने लग गए, नॉर्मल पब्लिक देख रही है, पत्थर को देख रही, इतना विशाल पत्थर है, और राजा को बहुत लोग कोसने लग गए, अरे रास्ते भी साफ नहीं कराता है, सब कचरा पड़ा हुआ है, कैसा राजा है हम लोग का, ठीक है। बहुत कुड़कुड़ाहट की, कंप्लेन किया, ऐसे बोल बोल के वापस उन लोग भी अपने रास्ते निकल पड़े, ठीक है। एक बंदा था, भाजी वाला था, एक्चुअली अपनी भाजी की गाड़ी लेके जा रहा था रास्ते से, और उसको गाड़ी अपनी रोकनी पड़ी क्योंकि इतना बड़ा पत्थर सामने था। तो बोला क्या करूं अभी मैं इस पत्थर का। बोला एक काम करता हूं, चलो थोड़ा खिसकाने की कोशिश करता हूं। ये सब राजा देख रहा है वहां से छुप के हर एक चीज। तो बोला चलो मैं कोशिश तो करता हूं खिसकाने की। तो एक पहला बंदा था जिसने सोचा कोशिश करता हूं, बाकी लोगों ने तो कोशिश भी नहीं की, किसी ने कुड़कुड़ाहट की, किसी तो अपना ही रास्ता निकाल के निकल गए, ठीक है। ये बंदे ने सोचा चलो ट्राई तो करता हूं मैं, ट्राई करने लग गया, काफी मेहनत करने लग गई, बहुत दिमाग लगाया, धीरे 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 करके पत्थर खिसकने लग गया। बहुत खुश हो गया, अरे वो पत्थर तो खिसक रहा है, कोशिश करते तो पत्थर खिसकने चालू हो गया है, ठीक है। और उसने बहुत मेहनत से, बहुत दिमाग लगा लगा के उसने वो पत्थर को लिटरली खिसका दिया वो रास्ते से, और रास्ता पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। और वो जा रहा है अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि उसको अपनी गाड़ी लेके वो रास्ते से जाना है। और जा ही रहा था तो वहां पे नीचे देखता है एक बटुआ है, पत्थर के नीचे एक बटुआ रखा हुआ था, और बटुआ उठाता है और उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, और राजा ने एक लेटर लिखा हुआ है कि जो कोई ये पत्थर इस रास्ते से हटाएगा उसको ये बख्शीश के तौर के, एक गिफ्ट के तौर से ये सोने के सिक्के मिलेंगे, और ये आपके हैं। हालेलुया। कितनी बार हमारी जिंदगी में भी कठिनाइयां आती है, पर सबसे पहले हमारा रिएक्शन क्या होता है, अरे इग्नोर करो या भाग जाओ। बहुत इजी बेट है, सबसे आसान तरीका है, जब मुश्किलें आती है तो भागो, बहुत आसान है ना, भाग जाओ, काम खत्म। पर सच में जब हम लोग भागने की कोशिश करते हैं, लिटरली हम लोग शैतान को हाथ देते अपने सर पे कि भाई तू मेरा मालिक है। आप समझ रहे हो ये बात को, हम लोग लिटरली ये बोलते हैं क्योंकि हम लोग वो सिचुएशन से अधीन हो जाते हैं, मतलब वो सिचुएशन को सरेंडर कर देते हैं शैतान को कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, भाई मेरे को तो भागना है, मैं तो हार गई। पहले से ही हार हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। पर हमें क्या करना है, जितनी बार हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएगी, अगर हम लोग प्रभु के सामर्थ्य से हर एक प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू करेंगे, तो जैसे राजा ने वो सिक्के रखे थे, हर प्रॉब्लम्स के साथ हमें वो ब्लेसिंग मिलेगा, हर प्रॉब्लम्स के साथ हमें वो सोने के सिक्के मिलेंगे, हर प्रॉब्लम्स के साथ एक गिफ्ट रखा हुआ है परमेश्वर ने। जैसे ये केलम और जोशुआ, जो इजरायली पूरी कौम थी, उनको बोला था कि प्रॉमिस लैंड पे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा,
ऐसे नहीं कि नहीं बोला गया था, पहले से ही भविष्यवाणी दी गई थी, बहुत साल पहले से दी गई थी कि जब इजिप्ट से निकाल रहे थे, इनफैक्ट मूसा के समय ही बोला गया था, जब वहां से उनको बंदी गृह से निकाला गया था, उसी वक्त भविष्यवाणी दी गई थी कि मैं ऐसी जगह पे तुम्हें लेके जाऊंगा जहां पे दूध और शहद बहेगा, एक रिच लैंड पे तुम्हें लेके जाऊंगा। ये पहले से ही बोला गया था। अगर परमेश्वर ने बोला है आपकी जिंदगी में तो वो जरूर पूरा करेगा, वो जरूर पूरा करेगा। अड़चने आएगी, ऑफ कोर्स आएगी, शैतान काम करेगा, ऑफ कोर्स काम करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। वो पत्थर की तरह हमें दिखेंगे, वो जायंट्स की तरह हमें दिखेंगे, जो यहाँ पे लिखा हुआ राक्षस, वो राक्षस की तरह हमें दिखेंगे हमारी जिंदगी में और आएंगे। पर ये 12 जो गुप्तचर थे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा और ये खबर लेके आए कि परमेश्वर ने तो हमें वादा किया है, पर उसके बीच में बहुत बड़ी अड़चन है। समझ रहे हो? उसके बीच में बहुत बड़ी अड़चन है और वो अड़चन को हम पार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है। यही तो खबर लेके आए थे, यही खबर लेके वो 12 आए और इजरायली जो कौम थी बहुत निराश हो गए, टूट गए थे। बोला अरे बाप रे, हम लोग कहां आ गए, इनको तो हम लोग फेस ही नहीं कर पाएंगे। पर उसमें से 2 जन थे, केलब और जोशुआ। पढ़ते प्रभु क्या बोलता है उनके बारे में। मैं चलूंगी 14 गिनती में 14 अध्याय में 24वां वचन पढ़ूंगी। ये मुझे बहुत पसंद है वचन, सच में बोलती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है जब मैं ये वाला वचन पढ़ती हूँ, क्योंकि प्रभु बता रहा है केलब और जोशुआ के बारे में, उनके बारे में बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है, चलो देखते हैं हम लोग। 24 में लिखा है, परंतु इस कारण कि मेरे दास केलब के साथ और ही आत्मा है। इंग्लिश में लिखा है, he's got a different spirit, अलग ही आत्मा है उसमें। आमीन। चलो आगे पढ़ते हैं। और उसने पूरी रीति से मेरे अनुकरण किया है, मतलब पूरी रीति से मुझे फॉलो करता है। वो पूरी रीति से, पूरी तरह से मुझे वो फॉलो करता है। क्या फॉलो कर रहा है? कि परमेश्वर ने मुझे वादा किया, मैं फॉलो करूंगा। अड़चन आएगी चलेगा, पर मैं फॉलो करूंगा कि परमेश्वर ने बोला है मुझे, मैं वो पालन करूंगा, ना कि जो मुझे दिख रहा है, ना कि जो मुझे दिख रहा है। मुझे मेरी देखने का नजरिया बदलना है। हालेलुया। देखने का नजरिया जब आप लोग बदलेंगे तो परमेश्वर भी आपके बारे में बोलेगा, यू हैव अ डिफरेंट स्पिरिट। हालेलुया, यू हैव अ डिफरेंट स्पिरिट। आमेन, थैंक यू जीसस। और उसने पूरी रीति से मेरे अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। हालेलुया। जैसे वो राजा ने सोने के सिक्के रखे थे, जो कोई वो पत्थर हटाएगा, मालूम नहीं था पत्थर हटाने के बाद सोने के सिक्के मिलेंगे, उनको तो मालूम भी नहीं था। पर यहाँ पे तो बोला भी गया था, वादा पहले से ही दिया गया। और क्या वादा परमेश्वर कर रहा है केलब से? केलब का जो वंश होगा वो वही देश में अधिकारी ठहराएगा। उनकी पूरी कौम, उसकी मतलब पूरी जो जनरेशन है, केलब का जनरेशन है, वो वहां पे राज करेगा, उसका पूरा जनरेशन राज करेगा। आमेन, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सच में आज ये वचन लेके आई हूं कि अगर आपके जीवन में ऐसी कौन सी अड़चन है, क्या एडिक्शन है, कोई बुरी आदतें हैं, या कोई कर्जे है, या गरीबी है। आई एम टेलिंग यू, गरीबी एक श्राप है, आप एक्सेप्ट कभी नहीं करना। बीमारी है, बीमारी भी एक श्राप है, कभी भी एक्सेप्ट मत करना। आमेन, कभी भी एक्सेप्ट मत करना। परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि उसके लोग गरीबी में रहवे, परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि उसके लोग बीमारी में रहवे, टूटे हुए रहवे, एकदम बिखरे हुए रहवे। उनकी वो मर्जी नहीं है। परमेश्वर की मर्जी है कि आप प्रॉमिस लैंड में जाओ, ऐसे प्रॉमिस लैंड में जहां पे दूध और शहद बहता है। ये हर एक की, वो समय में भी परमेश्वर की मर्जी थी, आज भी परमेश्वर की मर्जी यही है आपके लिए, आज भी यही मर्जी है। ह्यूमिलिटी ये नहीं है कि हाँ गरीब हूं ठीक हूं, मैं बहुत हम्बल हूं, गरीबी ठीक हूं, बीमार हूं ठीक है, मैं बहुत हम्बल हूं, नहीं।
ये ह्यूमिलिटी नहीं होती। ह्यूमिलिटी ये होती है, नम्रता ये होती है, जब परमेश्वर ने वादा किया है वो परमेश्वर वादा पूरा करेगा, परमेश्वर उसी से खुश होता है। क्या बोला केलब को कि इसके अंदर एक अलग स्पिरिट है। क्या उसने 12 वो गुप्तचर के लिए बोला? नहीं, उनके लिए नहीं बोला, केलब जोशुआ के लिए बोला कि इसके अंदर अलग स्पिरिट है। क्यों अलग स्पिरिट है? मेरे सारे बातों को मानता है, मेरे सारे बातों को मानता है, मेरे वचनों को मानता है। यही है जो आपको अलग बनाएगा, एक पूरे कौम से या एक पूरे झुंड से, कलीसिया में ही आपको अलग बनाएगा। जब आप इसको मानोगे कि ये जो वचन बोलता है पिता परमेश्वर खरा ठहराएगा, पिता परमेश्वर आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा। आमेन। और आपको बोलेगा और लोगों को बोलेगा और आपका नाम ऊंचा उठाएगा, ये बोलेगा कि इसके अंदर सच में एक अलग स्पिरिट है। हालेलुया। इसके अंदर अलग स्पिरिट है क्योंकि हम लोग वचन के द्वारा पढ़ते हैं और वचन के द्वारा चलते हैं, और हमारा जो लेंस है, हमारा जो देखने का तरीका है, वो देखने का तरीका वो नहीं एक अनाथ की तरह। अगर आप सोचोगे इजिप्ट में से जब निकाला था मूसा ने, हाँ, तो परमेश्वर उनके साथ साए की तरह चल रहे थे। मतलब उन्होंने तो सच में देखा, अनगिनत चमत्कार देखे, अनगिनत चमत्कार देखे, साए की तरह परमेश्वर चल रहा था। लाल सी, जो लाल समुंदर था, उसको दुभागा, ये देखा, उनके सामने देखा और उन लोग चल के गए, है ना। उनको जो पत्थर था उसमें से पानी निकाला जब प्यास निकली, ऊपर से हेवन से ब्रेड, मन्ना गिर रहा है हेवन से, देखा, सुना नहीं था, सिर्फ उन्होंने देखा, उन्होंने उसको मतलब खुद लिव किया। वो जो मिरेकल्स उनके जीवन में हुए, क्या हुआ फिर क्या हुआ? जब प्रॉमिस लैंड की बात आई, भूल गए? क्या भूल गए हम लोग? वही लोग हैं। इवन शायद बूढ़े हो गए रहेंगे और उनके बच्चे आए रहेंगे, वो एक जनरेशन आगे गया रहेगा, पर वही लोग हैं जिन्होंने इतने चमत्कार देखे, सुने, जिए, वो चमत्कारों में जिए। उन लोग ने लिटरली भूल गए, इतने जल्दी भूल गए। क्या आपके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किए? आई एम 100% श्योर परमेश्वर ने जरूर किया है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो परमेश्वर के राज्य में आया है जो बोलेगा मेरे जीवन में कोई चमत्कार हुआ ही नहीं है। चमत्कार हुआ, इसके लिए वो आया, चमत्कार हुआ, इसके लिए वो आया परमेश्वर के राज्य में। मेरे जीवन में भी चमत्कार हुआ है। मेरे को परमेश्वर ने चंगाई दी, तब मैं आई, काफी समय के बाद आई, क्योंकि समझ में नहीं आता था, अंधकार की पट्टी लगी हुई थी, पर आई, चमत्कार के द्वारा ही आई। हर एक इंसान जो परमेश्वर के राज्य में आया है, उसके जीवन में प्रभु ने कुछ ना कुछ कार्य किया है। क्या याद है आपको पास्ट में क्या किया परमेश्वर ने आपके जीवन में? इन लोग तो भूल गए। इजरायली लोग थे जो 12 गुप्तचर थे, बहुत जल्दी भूल गए, मेमोरी लॉस हो गया शायद, बहुत जल्दी भूल गए। केलब जोशुआ को याद है, 2 जन जिनको याद है कि परमेश्वर ने मूसा के हाथ से क्या चमत्कार करके, अनगिनत चमत्कार करके हमें किस प्रकार से निकाला और साए की तरह मंडरा रहे थे हमारे ऊपर। याद है, भूले नहीं। हमें भी धन्यवाद करना है। अगर हमारे जीवन में अड़चन आई है तो पिछले चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि परमेश्वर थैंक यू कि तू सच में खरा उतरा है, हमेशा आपने मेरा साथ दिया है। अगर तब दिया है तो आज भी तू देगा। हालेलुया। तब दिया है तो तू आज भी देगा। हैव अ डिफरेंट स्पिरिट लाइक केलब एंड जोशुआ। हैव अ डिफरेंट स्पिरिट। क्या बोला है यहाँ पे, कितना सुंदर रीति से उसने बोला है और पूरे इजरायली को बोल रहा है वो, क्योंकि जब 12 गुप्तचर ये रिपोर्ट लेके आए, उन्होंने पूरे इजरायली को ये चीज समझाई कि अपना दिल को मत तोड़ने दो। मैं वापस पढ़ूंगी, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर
हमें दे देगा। सबको बोल रहा है वो देगा हमें, क्यों नहीं देगा? उसने बोला है, उसने वादा किया, वो जरूर देगा। केवल इतना करो। दिस इज द वर्ड फॉर यू एंड मी। रियली केवल एक चीज करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवान न करो। यहोवा के विरुद्ध मत जाओ, उसके वचनों के विरुद्ध मत जाओ। यही एक चीज आपको करनी है। अगर आपको वचन आया है, अगर प्रोफेटिक वचन आपके जीवन में आया है, उसके विरुद्ध मत जाओ। अरे कुछ नहीं हो रहा है, अरे कुछ नहीं हो रहा है का क्या मतलब है? कुछ नहीं हो रहा है का क्या मतलब है? आज परमेश्वर सच में बोल रहा है, जो केलब बोल रहा है यहाँ पे, एक ही चीज करो, एक ही चीज करो, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध मत जाओ। जब आप उसके वचन के विरुद्ध नहीं जाएंगे, आप अपने प्रॉमिस लैंड में पहुंचोगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप अपने प्रॉमिस लैंड में जरूर पहुंचोगे। आपको सिर्फ एक चीज करना है, उसके वचन के विरुद्ध मत जाओ, उसके योजना के विरुद्ध मत जाओ। अगर उसने वो योजना बोली है तो वो योजना पूरी करेगा। जायंट्स रहेंगे वो योजना के बीच में, जरूर रहेंगे, जरूर रहेंगे जायंट्स वो योजना के बीच में। पर केलब ने किस प्रकार देखा? उसने जायंट्स को नहीं देखा। उसने क्या बोला, हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ना उस देश के लोगों से डरो, ना तुम्हारे प्रॉब्लम से डरो तुम, ना वो विशाल चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में, उससे मत डरो। परमेश्वर के वचन खरा ठहराएगा, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। Start seeing your problems as bread. I am challenging you today. जब आप अपने प्रॉब्लम्स को, आप अपने जो विशाल चीजें जो आपके अड़चन बन के खड़ी है, आप उन्हीं चीजों को रोटी के समान देखना शुरू करेंगे। रोटी के समान क्यों बोल रहा है देखने के लिए? रोटी को क्या करते हैं हम लोग मुंह में डाल के चबा के खा जाते हैं। हालेलुया, मुंह में डाल के खा जाते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। आमीन। हम लोग अगर अपनी अड़चनों को ऐसे देखना शुरू करेंगे, मैं सच में बोल रही हूं, आप अपने आप को सामर्थ्य देखना शुरू करेंगे। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल देखना शुरू करेंगे। आमीन। आगे बढ़ती हूं। और न देश के लोगों से डरो, क्योंकि वो हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है, छाया उनके ऊपर से हट गई है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान आपको तकलीफ दे रहा है, या आपको सता रहा है, या ऐसी कोई अड़चन आई हुई है, या ऐसे लोग जो है जो आपको सिर्फ तबाह करने में लगे हुए हैं, ये जानो कि परमेश्वर का अगर प्रोफेसी आपके जीवन में आई है, परमेश्वर के प्रोमिसेस आपके जीवन में आई है, तो परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। उनके सर से छाया उठ जाएगी, उनके सर से छाया उठ जाएगी। हालेलुया। यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। दिस इज अ प्रॉमिस एंड इट इज सच अ ब्यूटिफुल प्रॉमिस कि परमेश्वर हमारे साथ है। इनफैक्ट यीशु ने तो कहा है, आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर forsake you। आमीन। सच में मुझे विश्वास है, अगर मैं भी कभी दूर चली जाऊं तो परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। इतना विश्वास है, परमेश्वर ने वादा किया, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हमारे संग हमेशा रहेगा, हमारे संग हमेशा बना रहेगा। पर हमें तो एक चीज करनी है, उसके वचनों पे चलना है। हमें देखना है हर एक सिचुएशन उसके वचन के द्वारा, आंखें वचन पे लगानी है, उसके द्वारा हमें हर एक चीज को देखना है। जब वो करना शुरू करेंगे तो सच में जायंट्स जो है, जो विशाल चीजें हैं, जो गरीबी है, जो कोई अड़चन है, आई डोंट केयर क्या अड़चन है, कोई भी अड़चन हो, बड़ी हो छोटी हो, कोई भी होने दो, आई डोंट केयर। मुझे इतना मालूम है कि परमेश्वर का वचन आया है, एक चीज करो, उसका वचन जरूर आपके जीवन में खरा उतरेगा। स्टार्ट कन्फेसिंग द वर्ड ऑफ गॉड। उसने कन्फेस किया केलब ने, और पूरे कौम को बताया, अब डरो मत, अब डरो मत। उसने ऐलान किया लिटरली कॉन्फिडेंस से, क्योंकि उसने देखे हुए थे पास में परमेश्वर के चमत्कार। उसको मालूम था, इतना कॉन्फिडेंस था कि शायद मैं छोटा हूं। आमीन। क्या हमारे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें इम्पॉसिबल लगती है? हाँ, ऐसे सिचुएशन है जो हमें शायद पूरा चकनाचूर कर देगी। हाँ, ऐसे भी सिचुएशंस आती है, ऐसे सिचुएशंस है जो हमसे बहुत बलवान है, बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। हाँ,
पर केलब ने क्या देखा? उसने अपने आप को अनाथ नहीं देखा। उसने ये नहीं देखा कि मैं अकेला हूं। जो इजराइलाइट जो कौम थी हमेशा अपने आप को अकेला समझती थी, कभी समझ ही नहीं पाई जो साए की तरह हमारे साथ चल रहा है परमेश्वर, वो तो हमारे साथ है ना, वो तो हमारे साथ है, पर हमेशा अपने आप को अकेला देखा। हमेशा ये देखा तो हम छोटे हैं, हम कम हैं। केलब ने ये नहीं देखा। केलब ने ये नहीं देखा कि मैं अकेला हूं। केलब ने क्या देखा? मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ परमेश्वर है। जब ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आती है कि परमेश्वर मेरे साथ है, सारे प्रॉब्लम्स आपको छोटे लगने लगेंगे। प्रॉब्लम्स आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि प्रॉमिस लैंड में जब जाएंगे ऑन द वे बहुत अड़चने आएगी। मिनिस्ट्री में कितनी प्रॉब्लम्स आती है, एक कलीसिया पास्टर होने के नाते कितने प्रॉब्लम्स आती है, अड़चने आती है, पर अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है तो हम आगे जब बढ़ेंगे। अड़चने आएगी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉमिस लैंड है वहां पे। प्रॉमिस लैंड के बीच में ही अड़चने हैं, आजू बाजू में नहीं है। प्रॉमिस लैंड के बीच में ही अड़चने हैं, पर हम जाएंगे। हालेलुया, दिस इज द वर्ड ट्रूली दैट हैज कम फॉर यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक और मैं चीज बताना चाहती हूँ, जो स्मिथ विगलसवर्थ ने, बहुत ही पुराने समय के प्रचारक थे और बहुत उन्होंने चंगाई देखी। उसने एक बात बोली और बहुत सुंदर बात उन्होंने बोली है, मैंने जान लिया है कि परमेश्वर हमें कभी भी आशीषित नहीं करता। अगर उसने एक चीज सीख ली अपने जीवन में, पर मैंने एक चीज जान ली है, परमेश्वर हमें आशीषित कभी भी नहीं करेगा अगर हम कठोर दिल के रहेंगे। वी विल बी हार्ड हार्टेड। अगर हम क्षमा नहीं करने वाले होंगे, अनफॉरगिविंग है हम लोग, और शिकायत करने वाले रहेंगे, पूरे टाइम कंप्लेन करते रहते, ऐसे लोगों के जीवन में कभी आशीष नहीं आएगी। वो उसने सीख ली थी, ये बात उसने सीख ली थी कि कठोर दिल, अनफॉरगिविंग हार्ट और कंप्लेन वाली जबान, अगर ये तीन चीजें कार्य कर रही है तो आप कभी भी आशीषित नहीं होंगे। हमें ये तीन चीजों को हटाना है अपने जीवन में। एक और चीज पढ़ूंगी मैं, शिकायत करना नरक की आराधना की भाषा है। कंप्लेन जो करते हैं, इट इज लाइक वर्शिप अनटू डेविल। एक आराधना है शैतान की, शैतान की आराधना कर रहे हैं, लिटरली गाना गा रहे हैं, कंप्लेन गाना गा रहे। किसके लिए गाना गा रहे? शैतान के लिए गाना गा रहे। हमें अपने जबान पे पट्टी लगानी है और कंप्लेन करना बंद करना है और परमेश्वर का वचन बोलना शुरू करना है। कंप्लेन को 12 गुप्तचर भी कर रहे थे, पूरी इजरायली कौम भी कर रही थी, पर वो क्राउड की क्राउड ही रही। आपको हटके रहना है तो अपनी जबान बदलना शुरू करो, कंप्लेन करना बंद करो, अनफॉरगिवनेस रखना बंद करो। आई एम टेलिंग यू, परमेश्वर के सारे प्रॉमिसेस आपके जीवन में खरे उतरेंगे और परमेश्वर सच में भला परमेश्वर है। अगर आप समझोगे क्रूस का संदेश क्या है, जब यीशु मसीह ने बोला इट इज फिनिश्ड, मतलब सब कुछ हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया। जब उसने बोला इट इज फिनिश्ड, सारी तकलीफें, सारे जो जायंट्स थे, सारी अड़चने, सारे प्रॉब्लम, सारी गरीबी, सारी बीमारी, सब कुछ उसने क्रूस पे चढ़ाया। अगर ये रेवलेशन हमारे जीवन में कार्य करना शुरू हो जाए, यही तो हम लोग शुभ संदेश देते हैं, यही तो हम लोग सुख समाचार देते हैं, गुड न्यूज देते हैं लोगों को कि इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो जायंट है वो तो हारा हुआ है, हारा हुआ क्यों है? उसके ऊपर से शैडो, परमेश्वर की छाया निकल गई है, परमेश्वर की छाया निकल गई है, वो हारा हुआ है। दैट इज व्हाई बाइबल सेज वी आर मोर देन कॉन्करर्स, वी आर मोर देन कॉन्करर्स, मतलब हम लोग कॉन्करर्स से भी बढ़के हैं, विजय से भी बढ़कर है। परमेश्वर ने हमारे लिए विजय पाई, पर हमें तो उससे भी बढ़कर बना दिया परमेश्वर ने, विजय से भी बढ़कर है। मतलब शैतान तो हारा हुआ है, हारे हुए के ऊपर हमें कब्जा करना है, हारे हुए के ऊपर हमें कब्जा करना है और हमें प्रॉमिस लैंड पे जाना है। पर हमें अपना लेंस चेंज करना है, हमें अपना देखने का नजरिया चेंज करना है, हमें हमारा कन्फेशन चेंज करना है, हमारा बोल
बोलने का तरीका चेंज करना है। जब वो चेंजेस आएगा, अपने आप परमेश्वर बोलना शुरू करेगा। इसके अंदर एक अलग स्पिरिट है, ये अलग है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं अपनी एक गवाही देना चाहती हूँ जो मेरे जीवन में अड़चन आई। बहुत साल पहले की बात है। मैं एक डाइट कर रही थी और वो डाइट ऐसे था, मेरा वेट लॉस तो हो गया, पर ऐसे हो गया कि इतना नींबू पानी पीना पड़ता था कि मेरे पेट में ना बहुत तकलीफ होने लग गई। और इतना मुझे पेट दर्द होता था कि रात रात को सो नहीं पाती थी। मतलब 6 महीना गया तब तक तो इतनी तकलीफ नहीं हुई, वेट लॉस भी हो गया उसमें, और उसके बाद मुझे तकलीफ देना शुरू कर दिया। और इतनी तकलीफ होती थी, मतलब मैं रोती थी कितनी बार, मतलब ऐसे बेहोश होने लग जाती थी, इतना दर्द में रहती थी। डॉक्टर के पास जब जाती थी वो 2-2 इंजेक्शन लगाता था ताकि वो दर्द चला जाए, क्योंकि इतना दर्द होता था। खाना पीना मेरा बंद हो गया था, मैं खा पी भी नहीं पाती थी, खाती थी तो वापस पेट दर्द शुरू हो जाता था। इतने सारे मैंने सोनोग्राफी की, इतने सारे चेकअप्स किए, ब्लड टेस्ट किए, इतने डॉक्टरों के पास गई। और जनरली मैं डॉक्टर्स के पास जाती नहीं, सच में मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं चंगाई देखती हूँ। मेरे पास सर दर्द की दवाई भी नहीं है घर पे, सच में बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा हर एक चीज के लिए परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट करती हूँ। डॉक्टर के पास जाना कुछ गलत नहीं है, पर ये हम लोग ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने जीवन में अपनाया है। पर ये जब दर्द था ना, सच में मुझे विश्वास ही नहीं था। मुझे ऐसे लगता था कि और मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर सच में आप मुझे विश्वास दो ये चीज के लिए कि मैं सच में खड़ी रहूं और ये दर्द निकल जाए मेरे जीवन से। पर मुझ में विश्वास नहीं, मैं टूट रही हूँ, लिटरली मैं सहन भी नहीं कर पा रही हूँ ये दर्द को। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मतलब रिक्शा में पहली बार जब डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ परमेश्वर से, ठीक है। एक डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे कोर्स दिया कि अच्छा तेरे को शायद पेट में अल्सर हो गया, खाना पीना बंद हो गया, मतलब सिर्फ दही चावल पे आ गई, देखो शायद पेट में अल्सर हो गए, ठीक है। उसने उसकी दवाई दी, थोड़े दिन लिया, जब तक दवाई ले रही हूँ, इंजेक्शन दे रहा है, बंद। जैसे ही दवाई बंद, उसका कोर्स खत्म, दर्द वापस शुरू, ठीक है। मैंने बोला ये डॉक्टर से तो कुछ हुआ नहीं, चलो दूसरा डॉक्टर ट्राई करती हूँ। दूसरा डॉक्टर ने बोला सोनोग्राफी करो, शायद तुझे गैस्ट्राइट हो गया है, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग इलाज करते। तो 1 महीने का मुझे डोज दिया था लिटरली, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द था। और देखा उसने, ये दूसरे डॉक्टर से ऑलरेडी करके आई है, अपना दवाई लेके आई है, उससे तो ठीक नहीं, तो उसने मुझे 1 महीने का लिया और गारंटी दी 1 महीने के बाद तो तेरा दर्द बंद ही हो जाएगा। 1 महीना लिटरली मैंने फेथफुली लिया, क्योंकि वो दर्द सोच भी नहीं सकती थी, इतना दर्द होता था। और रात रात तक, मतलब मैं लिटरली सह नहीं पाती थी कि सुबह कब होगी कि मैं जाऊं डॉक्टर के पास। 1 महीने का कोर्स किया, जिस दिन ये कोर्स खत्म हुआ, वो दर्द उसी दिन वापस। और उस दिन मेरे को ये पक्का हो गया कि मुझे इधर प्रार्थना करनी है या इधर मुझे पूरी जिंदगी दही चावल खा के रहना है, क्योंकि मैं खाना खा ही नहीं पा रही थी, मेरे पास चॉइस नहीं था। और वो रात को मेरा दर्द वापस शुरू हुआ। मैं यकीन मानो, जब वो दर्द शुरू हुआ, मैं इतनी परेशान हो गई थी और इतनी गुस्सा हो गई थी वो दर्द से, इतना गुस्से में आके मैं उठी। मैंने इस बार मेरे पति को उठाया भी नहीं, क्योंकि उनको मैं तंग करती थी। मैंने बोला इस बार मैं किसी को उठा नहीं रही हूँ। मैंने सीधा उठी और सीधा जोर जोर से मैंने पूरा घर पे चल रही हूँ मैं, और अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही हूँ, जोर जोर से प्रार्थना कर रही हूँ, गुस्से में प्रार्थना कर रही हूँ सच में, क्योंकि मतलब शैतान को लिटरली भगा रही थी। और मुझे मालूम है जैसे एक वॉरफेयर चल रहा था एक आत्मिक दुनिया में। और मेरे पास तो चॉइस भी नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने भी फेल कर दिया था। मेरे पास अभी प्रार्थना के अलावा कोई चॉइस नहीं था। मेरे जीवन में ये एक अड़चन आई, बहुत सारी आई, पर मैं एक अड़चन के बारे में बता रही हूँ कि ये जायंट था जिसको मुझे फेस करना था, और मैं भाग रही थी। लिटरली मैं भाग रही थी कि भाई मुझे फेस नहीं करना है, पर वापस फेस करना ही पड़ा। एक 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मेरे सामने वही सिचुएशन। 2 महीना तो मैं भागी, कुछ नहीं हुआ, तो मैंने बोला ठीक है अभी तो कुछ होने नहीं वाला है। मैं पागल की तरह
अन्य भाषा में जोर जोर से प्रार्थना कर रही हूँ, जैसे कोई एक वॉरफेयर चल रहा है और गुस्से में प्रार्थना कर रही हूँ। सच में एक बार स्मिथ विगलसवर्थ ने या किसी ने तो भी एक कहानी सुनाई थी, जैसे उसने देखी थी कि एक लेडी थी और वो बस स्टॉप पे खड़ी थी, उसका कुत्ता उसके पास था और उसको बोल रही थी कि घर पे चला जा क्योंकि बस आ रही थी। और बस आ गई और बोली घर पे जा, वो जा नहीं रहा, तभी पुछड़ी हिला रहा है। फिर वापस बोला अरे घर जा, वो जा नहीं रहा है। फिर उसने जोर से चिल्लाया कि घर पे जा। वो कुत्ता दुम दबा के घर पे भागा। और उसने एक चीज उस दिन सीखी, जब ये उसने सिलसिला देखा औरत का, बोला कि शैतान को भी इसी प्रकार से भगाना है। उसको हमें ऐसे ऐसे करके बहलाना फुसलाना नहीं है और प्यार से बोल बोल के नहीं, उसको जोर से भगाना है। तो उस रात सच में मैं जोर से उसको भगा रही थी। मैंने बोला कि अब बस ये लास्ट की रात है, और मैं पूरी रात प्रार्थना कर रही थी, जोर जोर से प्रार्थना कर रही थी, गुस्से में कर रही थी, लिटरली वही गुस्से में जो गुस्से में वो औरत ने अपने कुत्ते को बोला निकल तू घर पे जा, वही गुस्से में मैं प्रार्थना कर रही थी। 1 घंटा हुआ, थोड़ा दर्द कम हो गया। 2 घंटा हुआ, दर्द और कम हो गया। 3 घंटा हुआ, उसके बाद मुझे मालूम नहीं दर्द कब गया, पर मैं इतनी थक गई कि मुझे नींद आ गई। और मैं सुबह उठी देखा तो दर्द चला गया। और वो दर्द उस दिन था और आज का दिन है, आज तक मुझे वो दर्द कभी वापस नहीं आया। हालेलुया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सच में कि परमेश्वर अपने वचनों पे खरा उतरता है। अगर चीजें हमारे जीवन में नहीं जा रही है, अड़चने नहीं जा रही है, ऐसी आदतें हमारे जीवन में नहीं जा रही है, तो आई एम टेलिंग यू, शाउट इट आउट, गेट एंग्री अबाउट इट, गुस्सा हो जाओ। वो परिस्थिति में बैठे मत रहो, अंदर एक कोने में छुप के मत बैठे रहो, निकलो वो परिस्थिति के बाहर और गुस्से में प्रार्थना शुरू करो। उस परिस्थिति को लेके बैठो मत, और हारे हुओं की तरह तो बिल्कुल नहीं बैठना। अगर आपको क्राउड से अलग रहना है तो उठ खड़े हो जाओ। दैट इज द वर्ड दैट आई एम कमिंग टू यू, दैट टेक योर जायंट्स एज योर ब्रेड। अगर आप उन राक्षसों को, बड़ी बड़ी परिस्थितियों को एक रोटी के समान देख के खाने शुरू करोगे तो सच में बोल रही हूँ, परमेश्वर की आत्मा ऐसे आपके ऊपर उतरेगी ना कि आप एक के चढ़ाव के ऊपर एक लैडर चढ़ते जाओगे। आमेन, यू विल बी क्लाइंबिंग लैडर्स एंड यू विल बी, गॉड विल टेक यू टू नेशंस। आपको अलग अलग राज्यों में लेके जाएगा, क्योंकि बोलेगा इसके ऊपर तो अलग आत्मा आई है। आमेन, ही इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि उसका देखने का नजरिया अलग है। उसका देखने का नजरिया क्या है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं शायद अपने आप में छोटा हूं, पर मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास विशाल परमेश्वर है। और इतना विशाल परमेश्वर है जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, हर एक परिस्थिति झुकेगी, हर एक प्रॉब्लम झुकेगा, हर एक एडिक्शन झुकेगी। हालेलुया, आई एम टेलिंग यू, ऑल ग्लोरी टू गॉड। हर एक चीज झुकेगी, हर एक घुटना झुकेगा, ये हमारी बाइबल बोलती है। आमेन, हमें मानना है कि उसके सामने हर एक चीज घुटना टेकती है। Amen. This is the word, have a different spirit. Have a different spirit. Thank you, Jesus. परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है। He is a good God. सच में कभी कभी मैं इतना रोती हूँ ना परमेश्वर का, जब प्रेम महसूस करती हूँ कि कितना चाहता है हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या क्या करना चाहता है। उसके कितने सपने हैं, उसके कितने ड्रीम्स हैं हमारे लिए। इसके लिए सपनों के द्वारा बात करता है, दर्शन के द्वारा बात करता है। क्यों बात करेगा? अगर उसको आपकी परवाह नहीं है तो वो बात क्यों करेगा? अगर उसको आपकी परवाह नहीं तो प्रोफेसी क्यों देगा, भविष्यवाणी क्यों देगा, अगर उसको परवाह नहीं है तो? फिलिपियन का वचन हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। फिलिपियन में चलेंगे, बहुत ही सुंदर वचन है फिलिपींस में, नहीं फिलिपींस नहीं है, 1 पत्रस 5:7 में चलेंगे। 1 पत्रस 5:7। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, 1 पत्रस 5:7। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे,
क्या बोल रहा है पतरस? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी परवाह है। क्यों डालते हैं हम लोग अपनी सारी चिंताओं को उसके ऊपर? क्योंकि उससे हमारी परवाह है। He cares for us. That's the God we serve. That's the God we serve. जिससे हमारी चिंता है, जिससे हमारा ध्यान है, जिससे हमारी परवाह है, वो परमेश्वर से हम मांगते हैं और वो परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है। I'm telling you, really, ये this is the cry of my heart. आप अपना देखने का नजरिया बदलो, अलग तरीके से देखना शुरू करो। प्रॉब्लम्स तो सबके जीवन में, ऐसा कोई नहीं आज बोलेगा कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसा कोई है? कोई भी नहीं है, एक भी इंसान नहीं है जो बोलेगा मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है। पर अगर हम लोग देखना अलग शुरू करेंगे, आई एम टेलिंग यू, यू विल विन ओवर नेशंस। आप राज्यों के ऊपर राज करोगे, राज्यों के ऊपर विजय पाओगे। आपको मालूम नहीं परमेश्वर आपको कहां से कहां लेके जाएगा। स्टार्ट सीइंग थिंग्स डिफरेंट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम लोग एक आराधना का गीत लेंगे। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके बाद मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ कि ये जो वचन आया है, सच में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सबके जीवन में कार्य करो। ये वचन एक रोशनी की तरह प्रभु, एक चिंगारी की तरह प्रभु, एक आग की तरह प्रभु हर एक के जीवन में जले प्रभु, एक चिंगारी की तरह प्रभु हर एक के जीवन में जले। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। सब मिलके मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। खुदावन यीशु की आराधना। हालेलुया लॉर्ड। सब मिलके बोलेंगे यीशु मसीह की
जय। हालेलुया। वो सच्चा खुदा है, वो भला खुदा है। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी संगति, पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ हमेशा बनी रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके ऊपर रेवलेशन नॉलेज आए, विजडम, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान, उसका रेवलेशन आपके ऊपर आए। ये मेरी प्रार्थना है। ये मैं अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए और पूरी कलीसिया के लिए रोज करती हूँ। थैंक यू जीसस। एक विजडम आए, आमेन, क्योंकि बाइबल बोलती है वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप हमारा मन जो है आपकी ओर बना रहे, आपकी ओर बना रहे, आपके चीजों में, आपके वचनों में। और प्रभु हमारा देखने का नजरिया बदलो प्रभु। पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य से, आपके सामर्थ्य से मैं मांगती हूँ प्रभु, हमारा देखने का नजरिया बदलो प्रभु। सिचुएशंस वही रहेगी, पर प्रभु हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भविष्यवाणी आई है, मैं प्रॉफिटिकली बोल रही हूँ कि स्टर अप, जैसे पौलुस ने बोला तिमोथी को, स्टर अप द गिफ्ट दैट हैज कम अपॉन यू। जो गिफ्टिंग्स आपके अंदर है, प्रोफेसी के थ्रू आपके ऊपर जो गिफ्टिंग्स आई है, वो स्टर अप करो। बैठे नहीं रहो गिफ्टिंग्स के साथ। जो परमेश्वर ने आपको गिफ्टिंग्स दी है, अगर आपको जो गिफ्टिंग्स दी है प्रॉफिटिकली आई है और आपको मालूम है, इस्तेमाल करो परमेश्वर के राज्य में। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मैं पिता परमेश्वर सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि हर एक को आशीषित करो प्रभु। ये वचन उनके जीवन में काम करेगा प्रभु। और प्रभु एक बीज जो आज मैंने बोया है इनके जीवन में प्रभु, एक पौधा उगेगा और एक झाड़ की तरह प्रभु, एक झाड़ की तरह उनके जीवन में एक फैलेगा प्रभु ये वचन। आमेन। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करती हूँ प्रभु सभी दर्शकों के लिए, आपके वचन के ऊपर चलेंगे प्रभु। सामर्थ से भर दो, सबको अपनी आग से भर दो प्रभु। यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से मैं मांगती हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ पास्टर जी को और उनकी पत्नी को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया आपके साथ वचन शेयर करने का। मैं मानती हूँ कि जरूर आप ये वचन से आशीषित हुए रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको ये वचन से ब्लेस हुए हैं, प्लीज ये वचन को लाइक करो, शेयर करो, लोगों के साथ बांटो। इट इज नॉट अबाउट मी, लिटरली ये हमने प्रभु के साथ बैठ के घंटों घंटों बैठ के प्रभु से वचन सीखा है। बांटो लोगों के साथ, अपने पास नहीं रखना है हमें वचन। हालेलुया। मेरा एक YouTube चैनल है अनीता बलानी के नाम से, उसमें बहुत सारे टीचिंग्स है। टेक, इट्स ऑल फ्रीली अवेलेबल, टेक द बेनिफिट ऑफ इट। हमारी मिनिस्ट्री है, मैं मोना पंजाबी के साथ मोनिटा मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल है, जिसमें हम लोग सच में लेडीज के लिए बहुत मिनिस्ट्री करते हैं। हमारी बस्ती मीटिंग्स हैं, हमारी 3 कलीसिया है जो मैं हस्बैंड के साथ पास्टर हूँ, दोनों मैं और मेरे हस्बैंड पास्टर है किंगडम ऑफ लाइफ चर्च के। और जरूर आप वो पेज लाइक करो और टीचिंग्स देखो। और सभी को परमेश्वर का धन्यवाद और प्रार्थना करती हूँ कि आप आशीषित रहो और हमेशा खुश रहो, आनंद में रहो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद ही हमारी शांति है, हमारी ताकत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। नमस्ते, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड।